हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायर झारखंड में। और आज हम लोग करने वाले हैं आपदा प्रबंधन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में है, आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो यह कब लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय मौसम विभाग IMD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। सेंडाई फ्रेमवर्क किस विषय से संबंधित है? तो सेंडाई फ्रेमवर्क संबंधित है आपके आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA का अध्यक्ष कौन होता है? तो SDMA का अध्यक्ष होता है हमारे मुख्यमंत्री। भारत में सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? तो सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र स्थित है हमारे हैदराबाद में। भारत में भूकंप आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मुख्य मंत्रालय कौन सा है? तो नोडल मंत्रालय कौन है? गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में रासायनिक आपदाओं के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? तो रासायनिक आपदाओं के लिए नोडल मंत्रालय जो होता है वो होता है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। महामारी या बायोलॉजिकल डिजास्टर या एपिडेमिक्स जैसे कोविड-19 की स्थिति में नोडल मंत्रालय कौन सा था? तो ये कौन सा है उस समय? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। चक्रवात के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय कौन होता है चक्रवात के समय? तो वो होते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सूखा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? तो सूखा के लिए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। चक्रवातों की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है? तो इसकी तीव्रता को मापने के लिए सैफिर सिम्पसन पैमाना यूज किया जाता है, सैफिर सिम्पसन पैमाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों की निगरानी हेतु कौन सा केंद्रीय क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान RSMC के रूप में मान्यता प्राप्त है? यह नई दिल्ली। फानी 2019 और अम्फान 2020 किस सागर क्षेत्र में उत्पन्न चक्रवात थे? तो ये दोनों चक्रवात है यहाँ कहाँ उत्पन्न हुए थे? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यूनेस्को के अंतर्गत कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ढांचा सुनामी चेतावनी और तैयारी के लिए कार्य करता है? तो यह कार्य करता है IOC। राष्ट्रीय कार्य योजना हिट एक्शन भारत में पहली बार किस राज्य या शहर में लागू किया गया था? तो यह किया गया था अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत हिट वेव समन को प्राथमिकता दी गई है? तो यह दी गई है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में किस क्षेत्र को लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट माना जाता है? तो यह है हमारा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है भूस्खलन आपदा समन में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय प्राथमिक नहीं है? किसमें? भूस्खलन आपदा समन में। तो यह है हमारा परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना। उसमें वनीकरण होता है, ढलानों का स्तरीकरण होता है और अनुचित निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। NDMA द्वारा प्रकाशित अर्बन फ्लड मैनेजमेंट गाइडलाइंस किस वर्ष जारी किया गया था? तो यह जारी किया गया था 2010 में। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड वार्निंग सिस्टम IFLOS 2020 में लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 22। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भारत किस क्षेत्रीय तंत्र का हिस्सा है जो बाढ़ चेतावनी या जल प्रबंधन में सहायक है? तो यह है हमारा सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम भारत में पहली बार कब प्रारंभ किया गया? तो यह कब प्रारंभ किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अंतर्गत भारत को कितने भूकंप प्रोन जोनों में बांटा गया है? सिस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो कितने सिस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है? यह किया गया है 4। नेक्स्ट है भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा कौन सा कोड भूकंप रोधी भवन निर्माण हेतु अनिवार्य दिशा निर्देशन जारी करते हैं? तो ये कौन करते हैं? IS 1893।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण एवं आयात संबंधी नियम भारत में किस वर्ष अधिसूचित किए गए हैं? तो ये अधिसूचित किए गए हैं 1989 में। ऑफ एंड साइट इमरजेंसी प्लान एंड ऑन एंड साइट इमरजेंसी प्लान की तैयारी रासायनिक आपदा प्रबंधन में किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? तो यह अनिवार्य होता है कारखाना अधिनियम 1948 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28, कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी CNS से संबंधित भारत की स्थिति क्या है? तो ये इसके भारत की स्थिति क्या है? भारत हस्ताक्षरकर्ता और सदस्य दोनों है। CNS में भारत हस्ताक्षरकर्ता और सदस्य दोनों है। भारत में ऑफ एंड साइट इमरजेंसी प्रिपेयरनेस परमाणु आपदा के लिए किसके अंतर्गत आता है? किसके लिए आता है? किसके अंतर्गत आता है? यह आता है आपका परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 30, एनडीए द्वारा जारी न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी गाइडलाइंस किस वर्ष अधिसूचित किए गए थे? तो ये अधिसूचित किए थे 2005 में। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में हजार्ड किसे माना जाता है? तो हजार्ड किसे माना जाता है? वह प्राकृतिक व मानव जनित घटना जो हानि पहुंचाने की क्षमता रखती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हजार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भेद्यता विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रभावित जनसंख्या और अवसंरचना की संवेदनशीलता का आकलन करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा हजार्ड एनालिसिस का मात्रात्मक उपकरण है? मात्रात्मक उपकरण हजार्ड एनालिसिस का, तो ये हो जाएगा हमारा GIS आधारित हजार्ड जोनेशन मैपिंग। नेक्स्ट है रिस्क एनालिसिस का सूत्र क्या है? रिस्क एनालिसिस का सूत्र क्या है? इसका सूत्र होता है हजार्ड रिस्क इक्वल टू हजार्ड इंटू वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भेद्यता विश्लेषण के संदर्भ में सामाजिक भेद्यता किससे संबंधित है? तो सामाजिक भेद्यता संबंधित होती है गरीबी, अशिक्षा, लैंगिक असमानता और सामाजिक हास्यकरण से। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, संभाव्यता जोखिम मूल्यांकन PRA किस क्षेत्र में सबसे पहले लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख चरणों का सही क्रम बताएं। तो यह कौन सा हो जाएगा सही क्रम? सबसे पहले मिटिगेशन आता है, देन होता है प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, लास्ट होता है रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन किस चरण में सबसे पहले अधिक बल देता है? तो ये सबसे पहले किस पे बल देता है? प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्क रिडक्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, आपदा प्रबंधन के तत्परता चरण का सामाजिक पहलू कौन सा है? जिसका सामाजिक पहलू होता है सामुदायिक जागरूकता एवं मॉक ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ह्योगो फ्रेमवर्क 2005-2015 का मुख्य लक्ष्य क्या है? ह्योगो फ्रेमवर्क 2005-2025 का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है आपदा जोखिम में कमी और लचीलापन निर्माण। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योकोहामा रणनीति 1994 योकोहामा रणनीति 1994 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका आपदा निवारण तैयारियों और प्रतिक्रिया की दिशा में वैश्विक सहमति। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक IDNDR संयुक्त राष्ट्र ने किस अवधि के लिए घोषित किया है? तो इसे किस वर्ष के लिए घोषित किया गया है? 1990 से 2000 तक के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, पेरिस समझौता 2015 आपदा प्रबंधन से किस रूप में जुड़ा है? तो यह किस रूप में जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के तालमेल से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वियना कन्वेंशन 1985 का अप्रत्यक्ष संबंध किस आपदा से है? तो इसका संबंध किससे है? ओजोन परत क्षरण और जलवायु संबंधी आपदाएं से। नेक्स्ट है
UNISDR यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? उसका मुख्यालय जेनेवा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, सेंदाई फ्रेमवर्क के 4 प्रायोरिटीज में से कौन सा सही है? सेंदाई फ्रेमवर्क के जो 4 प्रायोरिटीज है उनमें कौन सा सही है? तो ये है अंडरस्टैंडिंग रिस्क, स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस, इन्वेस्टिंग इन DRR एंड इनहैंसिंग प्रिपेयर्डनेस। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, एजेंडा 21 रियो अर्थ समिट 1992 आपदा प्रबंधन से कैसे संबंधित है? तो यह कैसे संबंधित है? यह है हमारा सतत विकास और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बीच तालमेल से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, बासेल कन्वेंशन 1989 का आपदा प्रबंधन से अप्रत्यक्ष संबंध किससे है? तो इसका अप्रत्यक्ष संबंध किससे है? खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन से। नेक्स्ट है आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति ISDR संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो यह लॉन्च की गई थी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, नागोया प्रोटोकॉल 2010 का आपदा प्रबंधन से अप्रत्यक्ष संबंध किससे है? नागोया प्रोटोकॉल का संबंध है आपका जैव संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझाकरण, जिससे जैविक जोखिम प्रबंधन हो सके। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा कैसे आपदा है? दीर्घकालिक। नेक्स्ट है NDA में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसका क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इसका क्रियान्वयन किया जाता है आपका गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकार की आपदाओं का उनके सही उदाहरणों से मिलान करें। तो एक साइड आपदा प्रकार दिया हो गया, दूसरी तरफ उसका उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो इसका मिलान करते हैं, देखते हैं। भूभौतिकी, तो भूभौतिकी किससे संबंधित है? यह है जापान में सुनामी से, जो 2011 में आया था। नेक्स्ट है जल विज्ञान, तो जल विज्ञान किससे संबंधित है? उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ से, 2013 में जो आया था। मौसम विज्ञान, तो यह संबंधित है आपके चक्रवात अम्फान से, जो 2020 में आया था। और जलवायु विज्ञान यह संबंधित है ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर 2019-20 से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है? तो यह है हमारा गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला बोलता है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जोखिमों को 5 क्षेत्रों में वर्गीकृत करती है। पहला आर्थिक, पर्यावरणीय, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी। और दूसरा कथन बोलता है कि यह रिपोर्ट पिछली आपदा संघटनाओं और तैयारी उपायों के आधार पर देश विशिष्ट आपदा भेद्यता रैंकिंग प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। मतलब जो पहला ऑप्शन है, पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है सिर्फ वो सही है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जोखिमों को 5 क्षेत्रों में वर्गीकृत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, भारत में लगभग कितने प्रतिशत चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं? तो कितने प्रतिशत चक्रवात होते हैं वहां पे? 70%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र आपदा प्रबंधन में प्रयुक्त जोखिम इक्वल टू खतरा इंटू जोखिम इंटू भेद्यता सूत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका सही वर्णन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, यह बताता है कि आपदा जोखिम खतरों की आवृत्ति, जोखिम में आई आबादी और उनकी प्रतिक्रिया क्षमता पर समान रूप से निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व आपदा रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? तो विश्व आपदा रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? ये करता है आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज महासंघ IFRC। नेक्स्ट है वैश्विक आपदा चेतावनी और समन्वय के लिए जिम्मेदार संस्थान कौन सी है? जिम्मेदार संस्थान होती है GDACS। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यह है बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, भूकंप का उप
ऊपरी केंद्र क्या होता है? तो भूकंप का ऊपरी केंद्र क्या होता है? यह होता है सतह पर केंद्र बिंदु के ठीक ऊपर का स्थान। सतह पर केंद्र बिंदु के ठीक ऊपर का स्थान ऊपरी केंद्र। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन चक्र में पूर्व चेतावनी प्रणाली किस चरण का भाग है? तो पूर्व चेतावनी प्रणाली जो होता है यह हमारे तत्परता का भाग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सूखा प्रवण नहीं माना जाता? सूखा प्रवण नहीं माना जाता, तो ये हो जाता है हमारा पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 64, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण और सिंचाई क्षमता से, दक्षता से। नेक्स्ट है IMD इसरो आधारित डिजिटल फ्लड फोरकास्टिंग का उपयोग किस आपदा में होता है? तो इसका उपयोग कहाँ होता है? बाढ़ में। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में सबसे अधिक चक्रवात किस महासागर क्षेत्र में आता है? सबसे ज्यादा चक्रवात आता है बंगाल की खाड़ी में। 67 है अधिक श्यानता वाले मैग्मा किस प्रकार के विस्फोट से जुड़े होते हैं? अधिक श्यानता वाले मैग्मा किस विस्फोट से जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं अधिक विस्फोटक से। नेक्स्ट है दिल्ली भूकंप के किस जोन में आती है? तो दिल्ली भूकंप के किस जोन में आती है? यह आती है भूकंप जोन 3 में। नेक्स्ट है रांची भूकंप जोन किस जोन में आती है? तो रांची जो है वो भूकंप जोन, रांची भी आती है भूकंप जोन 2 में। दिल्ली आती है 3 में और रांची आती है जोन 2 में। नेक्स्ट है लातेहार भूकंप किस जोन में आती है? तो यह आती है जोन 3 में, लातेहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुनामी के लिए क्यों अत्यधिक संवेदनशील होते हैं? तो ये अत्यधिक संवेदनशील क्यों है? क्योंकि प्लेट सीमाओं की स्थिति के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, भूस्खलन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? भूस्खलन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो ये है हमारा हिमालय क्षेत्र। खनन में से संबंधित रिसर्च के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है खनन के लिए? तो ये कौन सी है? ISM धनबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, झारखंड आपदा प्रबंधन केंद्र का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारे स्किपा के द्वारा। नेक्स्ट है डेक्कन ट्रैप्स किस प्रकार का ज्वालामुखी क्षेत्र है? डेक्कन ट्रैप्स, तो ये है हमारा किस प्रकार का? मृत ज्वालामुखी क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलू उनके उद्देश्यों के साथ मिलान करें। बोला गया है कि जो हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क है वह किससे संबंधित है? जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो हमारा संबंधित है आपदा जोखिम से। वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका ओजोन परत से। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका जलवायु से। और जो नागोया प्रोटोकॉल है ये संबंधित है आपका जैव विविधता से। ठीक है, इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? रासायनिक आपदा थी। बिल्ड बैक बेटर की अवधारणा मुख्यतः किस चरण से संबंधित है? तो बिल्ड बैक बेटर ये किससे संबंधित है? वसूली से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आपदाओं को जल मौसम संबंधी आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है चक्रवात को। नेक्स्ट है नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी को किस श्रेणी में रखा जाता है? नारकोंडम, तो यह मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संसद में पेश किए गए आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दायरे को बढ़ाना और इसे विस्तारित करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, भारत सरकार में हाल ही में वायु प्रदूषण में योगदान देने वाली खेतों की आग की निगरानी और उससे कम करने के लिए कौन सी तकनीकी पद्धति अपनाई गई है? तो तकनीकी पद्धति कौन सी अपनाई गई है? जले हुए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उपग्रह इमेजरी का उपयोग।
इमेजरी का प्रयोग जले हुए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, 2024 के अंत में दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के जवाब में वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा आपातकालीन उपाय लागू किया गया था? तो ये कौन सा था? ऑड इवन वाहन राशनिंग योजना का कार्यान्वयन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, किस भारतीय शहर में शहरी बाढ़ से निपटने के लिए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली इफ आईफ्लोज लागू की गई है? तो यह लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, औद्योगिक आपदा प्रबंधन में कौन सा कानून मुख्य नहीं है? ध्यान देना है। तो इसके लिए कौन सा कानून मुख्य नहीं है? वन अधिकरण तो संबंधित नहीं होगा ना उद्योग से। नेक्स्ट है तो इसके संबंधित कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कारखाना अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में बढ़ते तापमान और लगातार हीट वेव के कारण 2024 में अपनी हीट वेव एक्शन प्लान HAP को अपडेट किया है? तो ये किसने किया है? ओडिशा ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा वायनाड भूस्खलन 2024 के प्रमुख परिणाम थे? तो इसका परिणाम देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट्स क्या है? घरों और बुनियादी ढांचों का विनाश, करेक्ट है। स्थानीय आदिवासी समुदायों का विस्थापन, ये भी करेक्ट है। नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि जिससे अचानक बाढ़ आ जा सकती है, ये भी करेक्ट है। और क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि, तो ये गलत है। तो 1, 2, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, भारत में आपदा को राष्ट्रीय आपदा के रूप में वर्गीकृत करते समय निम्नलिखित में से किन कारणों पर विचार किया जाता है? तो किन कारणों पर विचार किया जाता है? तो पहला है विनाश और जीवन की हानि का पैमाना, सही है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों और आवश्यक सेवाओं पर प्रभाव, ये भी सही है। यह कई राज्यों को प्रभावित करता है, हाँ ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन, तो ये गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला गया है 2023-24 में निम्नलिखित में से किस आपदा को इसकी बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता के कारण भारत की राष्ट्रीय आपदा सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है? तो यह किया गया है आपका किसमें? यह किया गया है आपका हीट वेव में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शहरी हीट ट्रैप अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव के निर्माण में योगदान करता है? ठीक है, तो ये पढ़ते हैं इसमें कि क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऊंची इमारतें हवा के संचार को कम करती है, करेक्ट है। कंक्रीट और डामर का व्यापक उपयोग, ये भी सही है। उच्च वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक गतिविधियां, ये भी सही है। वृक्षों का आवरण और हरित स्थान में वृद्धि, तो ये तो गलत है। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 90 के बाद हो जाएगा हमारा 91। भारत में महाकुंभ भगदड़ की घटनाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार था? तो इसके लिए कौन सा कारक जिम्मेदार था? तो ये हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं। खराब भीड़ नियंत्रण के कारण भीड़ भाड़, सही है। अस्थायी पुलों और रास्तों की संरचनात्मक विफलता, ये भी सही है। तीर्थ यात्रियों में अचानक घबराहट और अफवाहें, ये भी सही है। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की कमी, ये भी सही है क्योंकि बहुत अधिक भीड़ थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। भारत में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग कैसे किया जा सकता है? देखते हैं। AI आधारित ट्रैफिक सिग्नल अनुकूलन हो सकता है, ये करेक्ट है। नियम उल्लंघनकर्ताओं के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान, ये भी सही है। दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों के लिए AI संचालित पूर्वानुमानित विश्लेषण, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 3। चौथा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें है वाहनों में AI आधारित एयर बैग की तैनाती, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में भूकंप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो उसका सीरीज बताना है मुझे हमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला कौन सा होता है हमारा?
गुजरात। सबसे पहला कौन है? गुजरात। दूसरा है हिमाचल प्रदेश। तीसरा है आपका बिहार। महाराष्ट्र इसके बाहर है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, शहरी हीट वेव से निपटने के लिए भारत में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए गए हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94 में पहला ऑप्शन क्या है कि कुल रूफ पॉलिसी, सही है। शहरी हरित स्थानों का विस्तार, ये भी सही है। शहरों में हीट एक्शन प्लान, ये भी सही है। क्लाउड सीडिंग का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा, तो ये पॉसिबल नहीं है हर प्लेस पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, भारत के में हिमनद झील विस्फोट बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है? पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट्स क्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं, सही है। मोराइन बांध वाली झीलों का संचय, ये भी सही है। हिमालय में भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि, ये भी सही है। हिमनदों के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनीकरण कार्यक्रम, ये गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर 1, 2, 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96, भारत में निम्नलिखित के सहयोग से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचों के लिए गठबंधन का शुभारंभ किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी स्मार्ट सिटी पहल शहरी बाढ़ को कम करने में मदद करती है? तो ये किस में मदद करती है? यह मदद करती है आपके, इसका भी ऑप्शन है तो पढ़ लेते हैं। वर्षा जल संचयन प्रणाली, सही है। पारगम्य फुटपाथ, सही है। रिवर फ्रंट विकास परियोजनाएं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका जो कथन सी है 3 है वो गलत है। स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, भारत में भूकंप की तैयारी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? तो क्या उपाय किए गए हैं इसके लिए है हमारा शहरों का भूकंपीय माइक्रो जोनेशन, सही है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पुरानी इमारतों की रेट्रोफिटिंग करना, सही है। भूकंप प्रतिरोधी बिल्डिंग कोड का सख्त प्रवर्तन, ये भी सही है। एआई आधारित भूकंप भविष्यवाणी प्रणाली का उपयोग, ये गलत है। तो 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, भारत में तटीय आपदाओं को कम करने के लिए कौन सी पहल की गई है? तो कौन सी पहल की गई है देखते हैं। तटीय विनियमन क्षेत्र मानदंड, सही है। मैंग्रोव वनीकरण परियोजनाएं, ये भी सही है। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन, ये भी सही है। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम संबंध परियोजना, ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन, भारत का सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित किया गया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक संस्था कौन सी है? तो शीर्ष वैधानिक संस्था कौन सी है भारत में? तो ये है हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो एनडीआरएफ का गठन कब किया गया? 2006 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो आपदा की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 2 के घ में। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं हमारे मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका अनुसंधान करना। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला का कौन होता है अध्यक्ष? तो ये होते हैं हमारे उपायुक्त। नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन का गैर संरचनात्मक उपाय है? तो यह कौन सा है? चेतावनी प्रणाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल किसके अधीन कार्य करता है? तो किसके अधीन कार्य करता है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110,
भारत में आपदा प्रबंधन का संवैधानिक आधार मुख्यतः किस सूची से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। तो इसी के साथ हमारा ये 110 क्वेश्चंस का जो सीरीज है कंप्लीट होता है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें।